दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल में ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 भर्ती से रिलेटेड एक बड़ा नोटिस वायरल हुआ है और उस नोटिस के अंदर आपकी फिजिकल डेट, आपकी मेडिकल डेट, इसके अलावा आपका रिजल्ट कब आउट किया जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिलेगा, ट्रेनिंग पे आप कब तक जाएंगे, उन सभी की जो डेट्स है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। और इस नोटिस के आउट होने के बाद से ही जो कैंडिडेट्स हैं वो सच और झूठ के फेर में फंस कर रह गए हैं कि ये जो नोटिस है ये सच है या झूठ है, हमारा जो फिजिकल है क्या जो डेट्स दी गई इन्हीं के ऊपर कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। इन्हीं सभी डाउट्स के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर फंस कर रह गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है क्योंकि 100% रियल और ऑथेंटिक आपके लिए अपडेट लेकर आया हूं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपका जो ये नोटिस है, वायरल नोटिस जो है, ये सच है या झूठ है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज पर वायरल नोटिस हम ये देखेंगे कि नोटिस के अंदर क्या कुछ आपको बताया गया है, क्या कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं एग्जाम की अगर बात करता हूं तो जो आपका एग्जाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होकर 3/12/2023 तक चलने वाला है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। इसके बाद रिजल्ट डेट जो है वो भी वायरल नोटिस के अंदर दी गई है, जो कि वायरल नोटिस के अनुसार 10/12/2023 को आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूं कि ये जो वायरल नोटिस हुआ है ये आपको किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, कहीं भी ये ऑफिशियल आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक फोटो जो है वो शेयर की जा रही है कि ये डिपार्टमेंटल नोटिस है और उसी के जरिए आपको बार बार ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट्स को लेकर। तो 90,564 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मेल और फीमेल, जिनको कहा जा रहा है कि उनको पास किया जाएगा एग्जाम्स में। जो कैंडिडेट्स बैठे हैं उनसे फिजिकल के लिए इनको बुलाया जाएगा। पीई और एमटी का जो शेड्यूल है वो यहां पर 11/12/2023 को एसएससी जारी करेगी। इसके अलावा पी और एमटी के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 19/12/2023 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फिजिकल स्टार्ट की बात करूं तो 22/12/2023 से लेकर 4 जनवरी 2024 तक आपके फिजिकल चलने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट आपका, जो कि फिजिकल और मेडिकल के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका 12/1/2024 को 12/1/2024 को आउट कर दिया जाएगा। और अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट लेटर जो आपका है वो 20/1/2024 को आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो आपकी भर्ती है ये दिसंबर और जनवरी, मतलब कि 2 महीने के अंदर ही आपकी जो ये भर्ती है, ये एग्जाम के बाद 2 महीने के अंदर भी, 2 महीने भी नहीं लगेंगे, 1.5 महीने के अंदर ही आपकी जो भर्ती है ये कंप्लीट कर दी जाएगी। ऐसा वायरल नोटिस के थ्रू आपको बताया जा रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि ये जो वायरल नोटिस हुआ है इसमें जो डेट्स दी गई हैं ये सही हैं या गलत है। तो अभी जो बहस चल रही है वो ये चल रही है कि नोटिस वायरल है, नोटिस, ये जो वायरल नोटिस है सच है झूठ है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात ये है कि ये नहीं है कि नोटिस सच है या झूठ है। हो सकता है नोटिस सच भी हो सकता है झूठ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, क्या 19 तारीख को एडमिट कार्ड आ रहे हैं, क्या 22 तारीख को आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे। सबसे बड़ी बहस तो इस पर ही है। नोटिस सच्चा निकल गया तो क्या करोगे, तो भी तो आपके 19 तारीख को एडमिट कार्ड आएंगे। ऐसे में डेट्स की बात यहां पर सबसे जरूरी है कि क्या इन्हीं डेट्स के ऊपर आपके जो इवेंट्स है कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। अब यहां पर पॉइंट टू थिंक की अगर मैं बात करता हूं कि 3 पॉइंटों को यहां पर सोचने वाली बात है जिनके ऊपर विचार किया यहां पर जाना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका पॉइंट 1 की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम जो है वो ओवर कब हो रहा है, वो आपका हो रहा है 3/12 को। ठीक है। रिजल्ट आपका कब आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 10/12 को, यानी कि 3 तारीख को तो पेपर खत्म है और 10 को रिजल्ट आपका निकाला ही निकाला जाएगा। गैप ऑफ डेज, तो गैप ऑफ, अगर मैं डेज की बात करूं तो यहां पर आपके पास 6 डेज हैं। ठीक है, 6 दिन आपके पास बचते हैं जिसके अंदर आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना है और रिजल्ट को आउट करना है। अब रिजल्ट को आउट करने से पहले कुछ चीजें होती हैं जो आपके साथ इनको करनी ही पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट यहां पर क्या होगा, आंसर की आपकी आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट आपकी वो नहीं निकाल सकते, आपकी आंसर की आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। सेकंड, यहां पर आपको ऑब्जेक्शन लेने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको जो ऑब्जेक्शंस है वो लेने पड़ेंगे। थर्ड, यहां पर आपका क्या होगा, आपको रिवाइज्ड आंसर की निकालनी पड़ेगी। आफ्टर ऑब्जेक्शन रिवाइज्ड आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की निकालनी है। और फोर्थ यहां पर क्या होगा, उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो यहां पर आपको आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन 4 चरणों के अंदर आपकी जो सारी प्रोसेस है उसको यहां पर रिजल्ट से पहले आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आंसर की जो है
3 तारीख को पेपर हुआ है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं 3 तारीख को पेपर है रात को ही बैठ के आंसर की निकाल देंगे। सो 2 दिन मैं मान के चलता हूं कि अगर वो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो 2 से 3 दिन का समय तो उनको लगेगा आंसर की को आउट करने में, ठीक है। 1 या 2 दिन आपको यहां पर दिए जाएंगे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, रिवाइज्ड आंसर के आने में भी 2 दिन लग जाएंगे। तो यहां पर अगर 2, 4, 6 या फिर 6 या 7 दिन का समय इनको चाहिए ही चाहिए आपका जो रिजल्ट है इसको आउट करने के लिए। सो एज पर अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो एसएससी या फिर प्रीवियस अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं जिसमें कि कुछ बड़े एग्जाम्स हैं, जिसमें कुछ छोटे एग्जाम्स हैं, उन सभी को मिलाकर जो कि एसएससी कंडक्ट करवाती है, एसएससी का रिकॉर्ड रहा है कि आंसर की जो है आपकी आंसर की जो आपकी है वो 3 से 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर आउट कर सकती है, लेकिन ऑब्जेक्शन प्लस रिवाइज्ड आंसर के आने में उसको यहां पर 15 से 20 दिन से भी ज्यादा समय आपको यहां पर लग जाता है, ठीक है। सो यहां पर ये जो हालात बन रहे हैं इनसे लग रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो एसएससी 6 दिन के अंदर आज नहीं कल नहीं कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी, चाहे भर्ती कितने भी बड़ी मिशन मोड के अंदर क्यों ना हो, ठीक है। सो पहला जो इस सारे एनालिसिस से निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि रिजल्ट जो है वो आपका 10-12 को आउट जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी हालात में ये सिर्फ ये तब बन सकते हैं अगर आप आंसर की हटा दो, ऑब्जेक्शन हटा दो, रिवाइज हटा दो, डायरेक्ट आप यहां पर रिजल्ट दे दो। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट यहां पर दो, क्योंकि इन एसएससी के कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जिनको उनको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। सो 10-12-2023 को आपका जो रिजल्ट है उसका आउट होने की जो संभावना है वो 0.00% यहां पर आपकी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर आपका जो रिजल्ट है अगर वो लेट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पीटी पीएमटी जो शेड्यूल है वो भी सरक जाएगा, पीटी एडमिट कार्ड भी सरक जाएंगे, फिजिकल भी, और सारी चीजें यहां पर सरक जाएंगी। अब अगर बात करते हैं कि रिजल्ट की संभावना क्या है, कब तक आउट हो सकता है, सो एज पर अगर हम इन सारी चीजों को देखते हैं और अगर इन सारी चीजों के अंदर हम टाइम लेके चलते हैं तो दिसंबर एंड या मिड के बाद आप कह सकते हो, दिसंबर मिड के बाद अगर फास्ट करते हैं तो मिड ऑफ दिसंबर 15 दिसंबर के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। 15 दिसंबर के बाद रिजल्ट आने के बाद आपका शेड्यूल जारी होगा। जनवरी के अंदर आपके जो एडमिट कार्ड्स वगैरह वो यहां पर आउट करवा के फिजिकल करवाया जाएगा, और फिजिकल जो है जनवरी के अंदर कंडक्ट करवाने के बाद, जो कि 22-12 से जनवरी में शिफ्ट होने के बाद फरवरी तक जो है वो आपका प्रोसेस आगे कंप्लीट करवाया जा सकता है। तो यानी कि 1 महीने का जो समय है वो इसमें एक्स्ट्रा और यहां पर लगने वाला है। अब यहां पर ये जो सारी चीजें बताई गई हैं, हो सकता है ये डिपार्टमेंट को किसी ने उन्होंने टेंटेटिव अगर शेड्यूल मांगा हो, क्योंकि डिपार्टमेंट में 2 तरह से चीजें चलती हैं कि आप हमारे लिए क्या करो, 2 तरह से प्रोसेस को, खांचे को तैयार करो। अगर हम मिशन मोड में इस भर्ती को तैयार करते तो हमें कैसे कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा टाइम लेके चल सकते हैं तो कैसे करते हैं, और ये नोटिस वो एसएससी के पास भी भेजते हैं। एसएससी उनको क्या करती है, चेक करती है कि हाँ इस तरह से हम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, और उसके बाद जो चीजें वो यहाँ पर फाइनल की जाती है। तो हो सकता है कि ये जो नोटिस है ये इसी तरह से हो, किसी ने वायरल कर दिया हो और वो आपस में बात चल रही हो कि क्या इस शेड्यूल के तहत आपका जो प्रोसेस है वो हो सकता है नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता तो फिर कोई रीशेड्यूल इसको किया जाए। तो अभी ये जो है चीज़ें फाइनल नहीं है कि आपका जो फिजिकल है वो 22 से ही स्टार्ट है यहाँ पर, या आपके एडमिट कार्ड 19 को आएंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर रिजल्ट 10 तारीख को आपको आउट किया जाएगा तो आपको तो 10 तारीख को ही पता लगता है कि आपका क्या है क्या नहीं है। सो उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स यहाँ पर आउट कर दिए जाएंगे, 19 तारीख को 11 को आपका शेड्यूल दे दिया जाएगा। सो लगभग आपके पास 10 दिन का समय मिलेगा फिजिकल के लिए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस भी नहीं चाहेगी, क्योंकि बच्चे जो है वो अभी बिना रिजल्ट के तैयारी को इतनी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। सो अप्रोक्सीमेट दिल्ली पुलिस भी यही चाह के चलेगी 15 से 20 दिन का समय है वो आपको फिजिकल की तैयारी के लिए यहाँ पर दिया जाए। सो इन सारी चीजों को देखते हुए नोटिस को तो एक तरफ आप साइड में रख दीजिए कि रियल है या फेक है, बट आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो डेट्स आपकी दी गई हैं ये यहाँ पर आपकी अपडेट होने वाली हैं, ये डेट्स आपकी यहाँ पर चेंज होने वाली हैं। सो अगर आपकी डेट्स चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो आपका नोटिस है चाहे रियल हो या फेक हो ये भी यहां पर आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस चक्कर में आप मत पड़िएगा कि आपके जो रियल है या फेक है। अभी आप ये सोचिएगा कि क्या इन डेट्स को आप आगे अपडेट हो सकती है नहीं हो सकती। तो डेट्स आपकी 110% यहाँ पर अपडेट होंगी, और जो रिजल्ट है वो आपका मिड ऑफ दिसंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसको देख भी सकते हैं कि वो 15 दिसंबर के बाद ही कहीं ना कहीं आपका आउट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा एक और आपके लिए बेस्ट वो थी कि आप अपने जो फिजिकल है उसकी तैयारी, जिन भी बच्चों का एग्जाम हो गया थोड़ी थोड़ी तैयारी रखिए कि हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख को ही निकाल दिया जाए, लेकिन
15 तारीख से पहले जो शेड्यूल्स आपके हैं वो आउट कर दिए जाए, या एक नोटिस डाल दिया जाए कि भाई 15 के बाद जो आपका फिजिकल है वो 22 नहीं तो 23-24 से कभी भी करवाया जा रहा है, या जब भी आपका जैसा भी वो शेड्यूल डालते हैं उसके अकॉर्डिंग कभी आपके पास टाइम ना मिले, क्योंकि 11-12 दिन का या 13 दिन का समय तो आपको मिले ही मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा समय चाहिए तो अभी से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी ये जो डेट्स हैं ये सारी यहाँ पर किसी भी एंगल से लगता नहीं है कि एसएससी इतने मिशन मोड में काम करेगी कि रॉकेट के ऊपर बैठ के सारे काम करने पड़ेंगे, और जो बड़ी भर्तियां हैं एसएससी उनके अंदर ही रॉकेट में बैठ के काम नहीं करती है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो गई या फिर आपकी जैसे जीडी की भर्ती होगी, इनके ऊपर कैसे जो है ये रॉकेट के ऊपर बैठ के काम करेगी, मुझे नहीं समझ में आता। इसके अलावा जो ये भर्ती है ये जो है युवा हैं जो 18 साल से ऊपर वाले उनके लिए काफ़ी पॉपुलर है। सो इसके अंदर वो कोई गलती भी नहीं कर सकती कि फटाफट आनन फानन में रिजल्ट निकाल दे, या आपके कोई भी ऐसे ही आपको जितने भी बच्चे जिसको पास करना है उसको कर दे, तो इसमें टाइम लगेगा। और टाइम का मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपके यहाँ पर चेंज होंगी, अपडेट होंगी। तो इसलिए जो हमारा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये जो नोटिस है ये अभी पब्लिकली आउट नहीं किया गया है, डिपार्टमेंटल है, लेकिन फिर भी अपडेट की इसमें पूरी गुंजाइश है, और इसके अंदर 110% आपको अपडेट देखने को मिलेगा। आपका जो फिजिकल है वो जनवरी के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। सो फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट थी, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। और आपके ओपिनियन क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।